जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा किया है। इससे समाजवादी पार्टी के पीडीए को क्या लाभ होगा? देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर हम सबके नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने गाजीपुर जनपद और जो समाजवादियों की पुरानी भूमि रही है और गाजीपुर से सटे बिहार जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, बहुत बड़ा संदेश देने का। और सौभाग्य से हमारे पिताजी स्वर्गीय कैलाश यादव पूर्व मंत्री जी की प्रतिमा का अनावरण इसी प्रांगण से हुआ था और वही यहीं से गाजीपुर की इस धरती से ही जाति जनगणना की शुरुआत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करने का काम किया। तो ये गाजीपुर की समाजवादियों की धरती माननीय श्रद्धेय नेताजी की ये एक प्रकार की कर्मभूमि रही है, श्रद्धेय रामकरण दादा जी की, और तमाम समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए हमारे नेता हैं। सारे लोगों की ये कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है। तो यहाँ से जो संदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश और दुनिया में देने का काम किया और सड़क से लेकर सदन तक जब जब जहाँ जहाँ मौका मिला जाति जनगणना को लेकर के हमेशा शोषित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक से लेकर के जो 90% पीडीए के लोग हैं उनकी आवाज़ को उन्होंने बुलंद करने का काम किया। और बुलंद करने के साथ विधानसभा, लोकसभा और जिस प्लेटफार्म पर मौका जहां मिला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वहां जाति जनगणना की मांग करने का काम किए। और वो अनवरत हम लोग गांव में भी गए, छोटी छोटी मीटिंग भी किए और बड़ी भी मीटिंग किए, उसमें भी जातिगत जनगणना की बात हम लोगों ने लोगों के बीच में रखी। ये सारा जो माहौल जब बना, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव लगातार जब बनने लगा तो उनको ये लगा कि हम ही गलत हैं, जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, ये इनकी बात सही है। तब उस दबाव में आकर के केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की बात को स्वीकार करने का काम किया, उस मांग को स्वीकार करने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगातार उनकी मेहनत और संघर्ष की बदौलत, समाजवादियों के संघर्ष की बदौलत आज कहीं न कहीं पीडीए का नारा जो है सफल होने का काम किया है। और इस पीडीए के नारा में भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। और निश्चित रूप से हम लोग जब गांव में जा रहे हैं तो गांव में जाने के बाद कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचा है जो हमारे नेता की तारीफ न कर रहा हो। तो कहीं न कहीं हमारे नेता आज देश और दुनिया के अंदर, भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे मुख्य विपक्षी है तो उससे लड़ने का काम कर रहे हैं। आज देश में या प्रदेश में एक ही समाजवादी पार्टी है जो मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर टिकाने पर मजबूर करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करने का काम किया। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जाति जनगणना के समय समाजवादी पार्टी बहुत पहले से थी, तो कांग्रेस अपने पीरियड में क्यों नहीं करा दिए, अखिलेश यादव अपने पीरियड में क्यों नहीं करा दिए, कोई रोका था क्या उन लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप प्रत्यारोप करने में बड़े माहिर हैं। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। जब चारों तरफ से फंस जाते हैं, जब उनको कहीं से रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब वो कुछ न कुछ जो है नया करने का काम करते हैं। जब समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सड़क से लेकर सदन तक और सभी समाजवादी पार्टी के नेता लोकसभा में भी जब जातिगत जनगणना की बात करने लगे तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोग फंस गए। जनता को कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसलिए इस जातिगत जनगणना को कहीं न कहीं अमल में लाने का काम किया। पीडीए पिछड़े समाज के दो नेता जो सत्ता में आसीन हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार
अखिलेश यादव के जो पीडीए के नेता हैं हमलावर रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, वो लोग बड़े नेता हैं और उनके पास कोई चारा नहीं है, जनता को समझाने का कोई चारा नहीं है। दोनों बड़े नेता हैं, लेकिन दोनों लोगों को जनता को समझाने का कोई चारा नहीं रह गया है, इसलिए वो आक्रमण कर रहे हैं हमारे नेता के ऊपर। लेकिन हमारे नेता साफ सुथरा और स्वच्छ छवि के हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई बात टिक नहीं रही है। जितना आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये ठीक उन्हीं के ऊपर जाकर फिट बैठ रहा है, ये उन्हीं के ऊपर फिट बैठ रहा है। इसलिए कि हमारे नेता लगातार सदन में भी और हर मंचों से पीडीए की बात कर रहे हैं, इसलिए इनको बौखलाहट है। इनके साथ पीडीए छोड़कर हमारे साथ आ गया है, इसलिए बौखलाहट है। इनको कोई पूछ नहीं रहा है। और जो ऊपर बैठे हुए लोग, जो सत्ता में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और तमाम उनके दल के लोग हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई लोड नहीं ले रहा है, इसलिए बेचैनी है उनके अंदर। जनता ने भी नकारा और शीर्ष नेतृत्व ने भी नकारा, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं है। हमारे नेता साफ और स्वच्छ छवि के हैं, उनके ऊपर भी कीचड़ अगर उछाल रहे हैं तो वही कीचड़ उनके ऊपर जाकर पड़ रहा है। धन्यवाद।